नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रीकर्णी कॉमर्स क्लासेस में। चलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स 10 जून 2020 की खबरों की तरफ विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी की साइड। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर सर को दिखाया था और फाइंड आउट द फेस्ट कॉम्पिटिशन में पूछा था कि इनके दाएं बाएं कौन सी वर्ल्ड सेलिब्रिटीज नजर आ रही है। जी हाँ, जर्मनी के जाने माने टेनिस लेजेंड बोरिस बेकर नजर आ रहे हैं और इस साइड में नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन स्टीव वॉक और बीच में नजर आ रहे हैं दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। और ये मैजिक मूवमेंट नज़र आता है दोस्तों 20वें एडिशन लॉरियर्स अवार्ड बर्लिन जर्मनी का, और इसमें स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब सचिन तेंदुलकर सर को दिया गया। दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी ने इस मौके पर 2011 के वर्ल्ड कप विन को प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ के नाम से संबोधित करा था। दोस्तों अब तक ओडीआई वर्ल्ड कप आईसीसी 2 बार भारत जीत चुका है। पहला 1983 में कपिल देव जी की कप्तानी में, जब लॉर्ड्स में वेस्ट इंडीज को 43 रन से मात देकर भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी के अंदर और साउथ अफ्रीका के कोच और उसमें भारतीय कोच थे गैरी क्रिस्टन, उनकी कोच के अंदर भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता 2011 में। और उस 2011 में मैन ऑफ द सीरीज में युवराज सिंह रहे और उसी 2011 के मोमेंट को प्राउडेस्ट मोमेंट के रूप में अपनी ज़िंदगी का सचिन रमेश तेंदुलकर सर ने बताया। दोस्तों ये वह लिस्ट है जिसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए। 2020 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन जो कि मोटर रेसिंग है उनको दिया गया, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोना वाइल्स जो जिम्नास्टिक्स है अमेरिका से उनको मिला। और लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो नॉमिनेट हुए थे वो ये टीम थी, लेकिन इसमें से जो मिला दोस्तों वो स्पेन मैन बास्केटबॉल टीम को मिला। और लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के अंदर जो खिताब दिया गया दोस्तों वो जापान मैन रग्बी टीम को दिया गया। और लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का खिताब जो दिया गया दोस्तों सोफिया फ्लोरेस जो मोटर रेसिंग से उनको दिया गया। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ द ईयर विथ ए डिसेबिलिटी के रूप में ऑक्साना मास्टर जो स्काइंग एंड साइकिलिंग से उनको दिया गया। और लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स सन्स ऑफ द ईयर जो दिया गया वो सोले किम को दिया गया जो स्नो बोर्डिंग से थी। और इसमें जो स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया वो सचिन रमेश तेंदुलकर सर को दिया गया। ये 20वां ऑडिशन था दोस्तों जर्मनी बर्लिन के अंदर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आज के बर्थडे बॉय की तरफ सुंदर पिचाई जी। जी हाँ, आज सुंदर पिचाई जी का हैप्पी बर्थडे है। विश यू हैप्पी बर्थडे सुंदर पिचाई सर। और आप सीईओ है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के। और हाल ही में सुंदर पिचाई सर ने यूट्यूब ओरिजिनल के ऊपर डियर क्लास ऑफ 2020 स्टार्ट करी है पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 को देखते हुए यंगेस्ट ग्रेजुएट व्यक्तियों के लिए। और उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा करा कि यू विल प्रिवल यानी डैड स्पेंड्स ईयरली सैलरी ऑन माई यूएस टिकट। और आखिरकार जो इनके पिताजी ने जो 1 साल की वेतन इनके यूएस टिकट के लिए खर्च करे तो आखिरकार इन्होंने परिणाम दे ही दिया। और वर्तमान में आप गूगल की पेरेंट कंपनी के अल्फाबेट के सीईओ है और आपने आज यानी इंस्पायर क्लास ऑफ 2020 का भी इनोग्रेट करा। चलते हैं दोस्तों गूगल के एक और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ, और वहाँ पे अनिल वेलूरी ने ज्वाइन करी है गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड गूगल की एक जो है वो सिस्टर कंसर्न है दोस्तों, और सुंदर पिचाई गूगल के अंदर सीईओ है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अप्रैल 7 2008 के दिन लॉन्च हुआ था। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में यूएस के कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में हुई थी जहां इसका हेडक्वार्टर है। बातचीत चलते हैं दोस्तों असम की तरफ। नॉर्थ ईस्ट का असम जो कि अभी आग का कहर जो है झेल रहा है। पिछले 1 सप्ताह से ऑयल इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर एक लीकेज जो गैस का हुआ था और उसके चक्कर में ये आग जंगलों में फैल गई, जिसमें हमारी एनडीआरएफ की टीम पिछले 1 सप्ताह से 24/7 इस आग के कहर को बुझाने का काम कर रही है। और दोस्तों प्रत्यदर्शी ये बताते हैं ये आग इतनी भीषण है कि इसको बुझाने में अब 4 सप्ताह और लगेंगे।
और ये है दोस्तों असम के तनसुखिया के अंदर। असम के तनसुखिया में एक ऑयल इंडिया प्रोजेक्ट का जो गैस लीकेज हुआ था उसके चक्कर में ये भीषण आग लगी है। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है और वर्तमान में वहाँ के सीएम के रूप में सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर के रूप में जगदीश मुखी है। दोस्तों असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है जहां एक सींग वाला गैंडा नजर आता है। दोस्तों यहीं पर ही यानी असम के अंदर 5 बड़े नेशनल पार्क है जिसमें काजीरंगा जैसा कि मैंने आपको बता दिया एक सींग वाला गैंडा नजर आता है। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क, ओरेंज नेशनल पार्क, दिब्रू साइक्वा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। अधिकतर एसएससी और एनटीपीसी में ये पूछा जाता है काजीरंगा, मानस और नामेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होता है दोस्तों असम। असम के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली भी स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर नजर है। जैसा कि ब्रह्मपुत्र रिवर इसके चारों ओर है, उसके चारों ओर ये आइसलैंड नजर आता है दोस्तों। और विश्व का लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली भारत के असम में स्थित है। असम की यदि बातचीत चले तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव सर्वाधिक है दोस्तों और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3080 किलोमीटर है और विश्व की 15 बड़ी लंबी नदियों में से आप 9वें नंबर के ऊपर आती है। 9th लार्जेस्ट रिवर्स आती है वर्ल्ड में ब्रह्मपुत्र जिसे आप यर्लिंग तंसुकपो के नाम से तिब्बत में जानते हैं और सिंह ढैंग के नाम से इसको अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। और दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश असम बहते बहते ये चाइना के अंदर भी जाती है और थोड़ी बहुत भारत से बहते हुए फिर बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में मिल गिर जाती है। उसके बाद बातचीत आती है दोस्तों सर्वाधिक जो बम्बू जिसे हम बांस कहते हैं और बांस का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य असम नंबर 1 पे आता है, परंतु बम्बू क्वीन के नाम से मिजोरम को जाना जाता है। और दोस्तों बम्बू को अभी घास का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद चलते दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर यानी विश्व की स्वर्ग की तरफ, द हेवन ऑफ द वर्ल्ड जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर हाई कोर्ट के अंदर जावेद इकबाल वानी सर को अपॉइंट किया गया हाई कोर्ट का जज। ये 2013 के बाद पहली बार हुआ जब बार एसोसिएशन के द्वारा जावेद इकबाल वानी सर को जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट का जज चुना गया है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य था परंतु अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके पहले उपराज्यपाल होने का गौरव गिरीश चंद्र मुर्मू सर को जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क, इसके अलावा दाचीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और केजिंग नेशनल पार्क है। जम्मू एंड कश्मीर में सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी का बहाव सर्वाधिक है। दोस्तों उसके बाद चलते हैं उड़ीसा के अंदर भी अभी हाईकोर्ट की नई जज के रूप में सावित्री राठौर को चुना गया है। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, जिसमें गवर्नर के रूप में गणेशी लाल सर है और सीएम के रूप में सबसे व्यूवर्ड सीएम नवीन पटनायक और लॉन्गेस्ट पीरियड के रूप में भी नवीन पटनायक सर आते हैं जो कि बीजेडी यानी बीजू जनता दल से सीएम है। उसके अलावा यहाँ उड़ीसा की बातचीत होती है तो दोस्तों सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों बड़े नेशनल पार्क उड़ीसा के जाने माने नेशनल पार्क है जिसमें भीतरकनिका में आपको मगरमच्छ सर्वाधिक नजर आते हैं तो सिमलीपाल नेशनल पार्क वाटरफॉल के लिए जाना जाता है। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क दोनों उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के अंदर दोस्तों पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे ज्यादा मनाई जाती है। दोस्तों आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा चलती है और 10 दिन की जो ये रथ यात्रा है इसमें भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नानी के घर कलेवा खाने के लिए जाते हैं और 10 दिन बाद जब इनकी वापसी की जो रस्म होती है उसको बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उड़ीसा की जब बातचीत आती है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर ही लिंगराज टेम्पल है जो सर्वाधिक पूछा जाता है कि लिंगराज टेम्पल कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा की बातचीत हो तो हीराकुंड डैम जरूर याद आएगा। भारत का लार्जेस्ट डैम हीराकुंड उड़ीसा के संबलपुर में महानदी के ऊपर बनाया गया है जो कि भारत का लार्जेस्ट डैम कहलाता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है।
उसके बाद चलते हैं दोस्तों उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं और अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी समर कैपिटल के रूप में गैरसैंण को, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिक्लेयर कर दिया गया है अपनी दूसरी राजधानी। यानी मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की भी अब दो राजधानियां हैं, समर और विंटर। समर के रूप में गैरसैंण तो विंटर के रूप में देहरादून है। इसका स्टेट स्पोर्ट्स फुटबॉल है दोस्तों। यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर के रूप में बेबी रानी मौर्य है। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और राजा जी नेशनल पार्क, उसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड के अंदर गंगा नदी बहती है दोस्तों और गंगा नदी के रूप में हरिद्वार, जहाँ पर कुंभ आयोजित किया जाता है, वो काफ़ी फेमस है। उसके अलावा चलते हैं दोस्तों कुछ जानकारी के लिए, यानी जम्मू एंड कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी भी अब दो राजधानियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं विंटर के रूप में जम्मू और श्रीनगर समर के रूप में। अब समर में दोस्तों एस आ रहा है और श्रीनगर में भी क्या आ रहा है, एस, तो याद हो जाएगा कि समर श्रीनगर तो विंटर जम्मू। और आंध्र प्रदेश की दोस्तों तीन राजधानियां, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल। हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानियां दोस्तों, शिमला समर की तो धर्मशाला विंटर की। और इसकी भी याद करने का तरीका बेटा बिल्कुल अपन उसी तरह से लेंगे दोस्तों, एस फॉर शिमला और एस फॉर समर। बातचीत आती है पंजाब और हरियाणा जो दो राज्य, उनकी एक ही कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जिसकी दो दो राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अडानी ग्रुप और गौतम जी अडानी के। अडानी ग्रुप ने हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है $6 बिलियन, जिसके द्वारा 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और ये लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है इन्होंने प्ले करा है दोस्तों, जो कि एक अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में होती है, जिसे हम सोलर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अडानी ग्रुप गुजरात का जाना माना एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रुप है और जो फॉर्चून वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल आता है दोस्तों, वो अडानी ग्रुप का ही आता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ, यानी द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें भारतीय एंटरप्रेन्योर केरला के मिस्टर रंजीत कुमार को हॉनर्ड किया गया नासा का डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल के द्वारा। इनसे पहले 2002 में आर के शेट्टी को, जो कि वीकेंड से फर्स्ट इंडियन थे जिसको कि इस अवार्ड से नवाजा गया था, और अब जो अभी सेकंड जो बने वो है रंजीत कुमार। तो रंजीत कुमार से याद हो जाएगा दोस्तों केरला के, और रंजीत कुमार जो है वो नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल से नवाजे गए हैं। नासा जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी, और वर्तमान में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है दोस्तों जिम ब्रैडस्टन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अमेरिका की नासा तो भारत की इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के दिन हुई थी। और वर्तमान में इसरो के हेड के रूप में कौन है दोस्तों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का प्रश्न आपके लिए है। और वैसे मैं आपको एक्सपोज कर दूं, SEVN यानी 7 नंबर्स हैं, और आप समझ गए होंगे दोस्तों के सिवान इसरो के हेड के रूप में अभी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट जगत की तरफ से, यानी नाडा की तरफ से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने तमिलनाडु की एथलेटिक गोमती मारुमुथु को आखिरकार डोपिंग एजेंसी में पॉजिटिव पाए जाने के चक्कर में 4 साल के लिए डोपिंग जो है वो बैन कर दिया गया है। दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, जिसका मोटो है प्ले फेयर, और जिसमें नवीन अग्रवाल डीजी के रूप में है, और जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है, और जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 के दिन हुई थी। दोस्तों नेशनल लेवल पर नाडा तो वर्ल्ड लेवल पे वाडा होती है, जो कि खिलाड़ियों को कहती है कि आप किसी भी प्रकार की नशीली
दवाओं का सेवन करके गेम नहीं खेल सकते, आपको प्ले फेयर ही खेलना पड़ेगा। और नाडा के आपको ब्रांड एम्बेसडर भी नज़र आ रहे हैं, जाने माने बॉलीवुड के एक्टर सुनील शेट्टी। जी हाँ, सुनील शेट्टी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और उसके अलावा किरण रिजिजू सर भी नज़र आ रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे। और उसके बाद चलते हैं दोस्तों आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। आज आपको जानी मानी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस नज़र आ रही है और इसमें हिंट दे सकता हूं दोस्तों कि आप UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है सेकंड टाइप में, और आप वाइल्ड लाइफ की भी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, और आप भारतीय फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है। आपको इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और तब तक के लिए दोस्तों पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।